सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं? आपकी देखो, एट द एंड ऑफ द डे, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो या एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू रिडक्शन इन आर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. एंड याद होगा कि मैंने ये कहा था कि आपकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, दे आर रिलेटेड टू स्केल ऑफ प्रोडक्शन. सो क्या मतलब, व्हेन आई से कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन व्हाट डज इट मीन? इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर रिलेटेड टू स्केल ऑफ प्रोडक्शन, तो इसका क्या मतलब होता है? कि क्यों मिलती हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल? स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? मतलब इन सिंपल वर्ड्स व्हाट आई मीन इज कि व्हाट डू वी मीन बाय स्केल ऑफ प्रोडक्शन? क्या होता है? क्या हो गया यार बाजिल, तुम बताओ क्या होता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन? क्लास में नहीं था। आई एम नॉट श्योर। नॉट श्योर है? कल क्या हुआ था क्लास में? मैं नहीं था प्रेजेंट क्लास में। अच्छा, तुम प्रेजेंट ही नहीं थे? ओके ओके, बस सही है फिर. वली तो प्रेजेंट था, तो वली खान आप बताएं हमें क्या होता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन. बस मैं भी एब्सेंट था। जाकर खौफ करो, मुझे याद है तुम थे. ठीक है ना, इतना भी मैं जो हूं, मुझे एमनीजिया नहीं है तुम लोगों की तरह. स्केल ऑफ प्रोडक्शन भाई क्या हो गया है? हसन खान, आज हम सारे वी आर गोइंग टू आस्क ऑल द खान्स टुडे, ठीक है ना? सो बताओ हसन. Whenever a firm or industry increases their production, they get benefits in the form of increase in returns. दे डोंट, अच्छा मैंने पूछ लिया. दे डोंट इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, दे इंक्रीज देयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, अपने एफओपीज, यानी कि व्हेनेवर अ फर्म और इंडस्ट्री इंक्रीजेस इट्स एफओपीज व्हिच इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तब उनको जो है क्या मिलता है? फायदा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लोअर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. सो आपकी क्या इंक्रीज हो रही होती है? एफओपीज इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है. तो समझा देते हैं क्या मसला है इसमें. इसका मतलब ये है कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिलती हैं लॉन्ग रन में, एंड इट इज क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, यानी कि ऑल द एफओपीज. इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहां पे क्या हो रहा है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल arises in the long run because it is only in the long run that all FOPs can be changed. ठीक है, increasing FOPs mean changing scale of production. ये होता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कि आपने अपने सारे एफओपीज को चेंज कर दिया, इंक्रीज किया आपने, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो आपको कुछ रिटर्न्स मिलेंगे. आपको रिटर्न्स क्या मिलेंगे? या तो आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होगी, या आपकी कांस्टेंट रहेगी, या आपको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ हायर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. ठीक है, अगर आपकी फर्म का स्केल ऑफ प्रोडक्शन, अगर फर्म का स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. और अगर इंडस्ट्री का स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट ईयर्स में ये जो एआई इंडस्ट्री है उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उसको क्या मिलेंगे? एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. समझ आई इस बात की? अदन, जी मिस। वीडियो भी ऑन कर लो. हाँ, सो यहां तक क्लियर है तुम लोगों को? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? मरियम, क्लियर है भाई? वली अब तो नहीं भूलेगा?
अब वली जो है उसकी वीडियो स्टक है या वो सो गया है, ये दिस इज अ मिस्ट्री नाउ, ठीक है। अच्छा, सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम इकोनॉमीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। पहले मैं बता देती हूँ ये होता क्या है, फिर मैं इकोनॉमीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बताऊंगी। एक सेकेंड। सो जो है इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्या मतलब होता है? दीज आर द बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ लोअर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट when an industry increases its scale of production। अभी मैंने बताया। और increasing scale of production का क्या मतलब है? increasing all your factors of production। ठीक है हसन, इसका मतलब है increasing all the FOPs। होता क्या है, तुम सब में से किसी को पता है कि सिलिकॉन वैली क्या है? क्या है फिर बाजिल, सिलिकॉन वैली क्या है? मैम बेसिकली क्या कहते हैं, द होल लाइक टेक बिजनेस इन अ वे, जो सारे क्या कहते हैं प्रोग्राम Yes, सारे all the tech companies, Apple and Samsung and Microsoft, they are all concentrated and located in one area, ठीक है? और सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, they are located there। और उसको क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वहां पे क्या हुआ, ये सारी बिग टेक कंपनीज जो हैं एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गई हैं, इकोनॉमीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वो एक जगह में कॉन्सेंट्रेट हो गई हैं। अब वहां पे एंसिलरी सर्विसेज आ गई हैं कि अगर मतलब इंश्योरेंस चाहिए, बैंकिंग चाहिए और सारी कोई सर्विसेज चाहिए, तो ऑल ऑफ देम हैव यू नो ऑल ऑफ देम हैव बीन लोकेटेड देयर। तो आपको ये इन कंपनीज को कहीं दूर दूर नहीं जाना पड़ता फॉर बैंकिंग सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। वो उनके डोर स्टेप पे, उनकी विसिनिटी में ही वो उनको आराम से मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद लेबर, जो सारा लेबर है, फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने अगर इंजीनियरिंग वगैरह आगे जाके करोगे तो तुम लोग खुद ही जो है वो सिलिकॉन वैली में अप्लाई करोगे, ठीक है, उन फर्म्स में अप्लाई करोगे। लेबर वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, लेबर के उन लोगों ने आप मतलब वहां पे घर शर भी आसपास अपने ले लिए हुए हैं। सो ऑल द लेबर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वन प्लेस। आपस में ये लोग कॉपरेशन भी करते हैं। एट टाइम्स ये फर्म्स जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट साथ करती हैं, R&D, ठीक है। कंबाइंड R&D इज एन एग्जाम्पल। R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये कंबाइंड R&D आपस में करते हैं, ठीक है। कमर्शियल फैसिलिटीज भी आसपास हैं। एंसिलरी सर्विसेज सॉरी वो होती हैं कि आपके कमर्शियल फैसिलिटीज हैं आपकी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एंड एंसिलरी सर्विसेज यानी कि रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल थिंग्स, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो सर्विसेज होंगी वो हार्डवेयर की अगर जरूरत है तो वो हार्डवेयर वगैरह वाली शॉप्स जो हैं वो सिलिकॉन वैली में ही आ जाएंगी, ठीक है। फिर कमर्शियल फैसिलिटीज यानी कि आपकी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज, दे विल बी प्रेजेंट देयर। फिर डिसइंटीग्रेशन ये होती है कि आप कहते हो कि अच्छा दिस पर्टिकुलर फर्म माइक्रोसॉफ्ट इज बेटर इन दिस, तो वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। एप्पल इज बेटर इन दिस, वो उसमें कॉन्सेंट्रेट करें। तो अब हर एक अपने अपने उसमें जो है ना वो प्रोसेसेस को डिसइंटीग्रेट करता है, सही है। तो ये सारी जो आपकी एग्जांपल्स हैं, दे आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि एक जगह में कॉन्सेंट्रेट हो गए, द इंडस्ट्री हैज बिकम सो बिग इन साइज कि नाउ there are advantages of it, but then there are also disadvantages of it। disadvantages क्या है? लेबर शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। जब इतनी ज्यादा मतलब फर्म्स एक ही जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है, हर एक को जो है वो इंजीनियर चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और AI इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या, तो अब वो लेबर शॉर्ट हो जाएगा। लेबर शॉर्ट होगा तो क्या होगा? लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। लेबर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो क्या होगा? LRAC इंक्रीज हो जाएगा। इन सारी वजूहात की वजह से ये जो 1 to 5 है तुम लोगों के सामने है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, all these things lead to a reduction in your LRAC। इनकी वजह से LRAC हमारा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जो अब हम बात करने लगे हैं, जो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है हसन, उसकी वजह से हमारा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हमारी जो क्या कहते हैं LRAC वो इंक्रीज हो रहा है। सो लेबर शॉर्टेजेस हो जाएंगी। अच्छा, अब सिलिकॉन वैली में लैंड is so expensive that we can't even think, ठीक है। वहां पे rents are very expensive, rents are very high, sorry। raw material बहुत expensive है क्योंकि उनको पता है कि यार यहाँ पे तो सारी big tech companies हैं,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स बहुत हाई होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि कंजेशन उस जगह पे बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कंजेशन की वजह से जब भी आपको पता है ना कि अक्सर जब व्हेन वी आर स्टक इन ट्रैफिक और ये, तो हमारा पेट्रोल भी ज्यादा लग रहा होता है, ठीक है। सो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स बिकॉज ऑफ कंजेशन चार्जेस एंड कंजेशन एंड स्टफ, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। सही है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब आई डोंट नो, ज्यादातर तो आई थिंक लाहौर से ही है। तो मैं मतलब जब पहले मैं फेस टू फेस पढ़ाया करती थी, तो सबसे मुझे बेस्ट एग्जांपल लगती थी जो वो लाहौर में डिफेंस के अंदर जो एच ब्लॉक की फूड स्ट्रीट एक बनी हुई है, ठीक है। सो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, अगर इफ समवन इज फेमिलियर विद इट, ठीक है, जो एच ब्लॉक वाली है, कि वो इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, वेरी क्लोज टू होम, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन अगर नहीं तो इट्स ओके, यू गाइज हैव सिलिकॉन वैली टू थिंक अबाउट। सही है। अच्छा, सो यहां तक तुम लोगों को समझ आ गई? एनी क्वेश्चन सो फार? नो क्वेश्चंस। सो इसकी वजह से क्या होता है, अच्छा देखो, हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज का डिफरेंस ये है कि जो इंटरनल इकोनॉमीज थी उसमें हमारा SRAC जो है वो शिफ्ट होता था। SRAC हमारा शिफ्ट हुआ और उसको हमने उनकी टेंजेंट्स के थ्रू हमारे पास LRAC आया, जो हमने कल किया था। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमारा पूरा का पूरा LRAC शिफ्ट हो जाता है, यानी कि LRAC हमारा डाउनवर्ड्स चला जाएगा या हमारा LRAC अपवर्ड्स चला जाएगा, ठीक है। सो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो अगर इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, तो उसका क्या मतलब है कि यू आर ऑपरेटिंग LRAC है, ये क्वांटिटी है। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग हेयर, ठीक है, ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे अगर आपकी प्रोडक्शन है, तो ये क्या शो करता है? ये इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल शो करेगा, ठीक है। और अगर आपका पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो जाता है लाइक दिस डाउनवर्ड्स, LRAC1, LRAC2, आपका पूरा का पूरा कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, तो दिस शोज एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसी तरीके से अगर हम इधर ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे LRAC के ऊपर हम जा रहे हैं, इसका मतलब है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हैव सेट इन, LRAC इंक्रीज होना शुरू हो गया। और अगर हमारा ये LRAC3 हो जाए, तो इसका मतलब है इट इज बिकॉज ऑफ डिसइकोनॉमीज, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल करके जरा बता देते हैं, external economies and diseconomies of scale lead to shifts in LRAC, and internal economies and diseconomies of scale lead to movement along the same curve। ठीक है हसन, लिख लो भाई, बाद में भूल जाएगा। समझ आइए इस बात की? मैम मैं लिख रहा हूँ। लिख रहे हो? गुड। मिस आप अच्छा, रिपीट अब कर देंगे? हाँ कर देंगे। सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल लीड्स टू shifts in LRAC, and internal economies of scale leads to movement along the same curve। क्वेश्चन अराइजेस कि यार ये तो हमने इतनी लार्ज फर्म्स की तारीफों पे के पुल बांध दिए, ठीक है, हमने बाद में कहा कि डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी इनको मिल जाती हैं, लेकिन हमने तो बड़ी तारीफें कर दी हैं लार्ज फर्म्स की, तो स्मॉल फर्म्स क्या करें बेचारी? बंद कर दें अपने बिजनेसेस? कोई काम नहीं है इनका, दे आर यूजलेस। क्या लगता है राया, स्मॉल फर्म्स को हम बंद कर दें? हैं? नहीं, क्यों क्यों ना करें? बिकॉज वो एक नीश मार्केट को केटर करेंगे, तो दे कैन मेक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स। ये भी आपके एमसीक्यूज का ही एक पार्ट है, स्मॉल फर्म्स के अपने फायदे होते हैं, ठीक है ना। अब हमने स्मॉल फर्म्स को आग नहीं लगा देनी बेचारों को। स्मॉल फर्म्स के अपने क्या फायदे हैं? स्मॉल फर्म्स के ये फायदे हैं कि एक तो राया ने बताया कि दे केटर टू नीश मार्केट्स। अब फॉर एग्जांपल
मैं कस्टमाइज केक्स बनाती हूँ, ठीक है, वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती, लेकिन जस्ट इन केस मैं कस्टमाइज केक्स बनाती हूँ, तो वो डज इट मेक सेंस कि मैं एक बहुत बड़ी सी बेकरी बना दूं? ठीक है, ये तो मतलब वो भाई लोगों ने कस्टमाइज, किसी ने मिकी माउस बनवाना है, किसी ने कुछ बनवाना है, तो मैं इतनी बड़ी बेकरी बना दूं? बेकरी तो तब बनाऊंगी ना जैसे शेजान है, गोरमे है, जिन्होंने बहुत मैस प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, एक ही स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाने हैं, एक ही तरह के केक्स बनाने हैं, ठीक है, क्रीम केक उन्होंने बनाना है, या तो वो एक बड़ी बड़ी बेकरियां बनाए, इट मेक सेंस। लेकिन मैं जो हूँ, मैंने तो अपनी मतलब एक नीश मार्केट को केटर करना है, या फॉर एग्जाम्पल हम आपने वो एक शॉल्स होती हैं, ठीक है, जो बड़ी मतलब यानी कि वो नीश वो मार्केट को केटर करती हैं, तो वो भी इतनी बड़ी मतलब वो अपनी फर्म नहीं बना लेते, ठीक है, उनकी भी एक छोटी सी शॉप होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छा ये कुछ एक सर्टेन क्लाइंट है जो हमारी शॉप्स में आएगा टू बाय दीज शॉल्स, ठीक है। अब वो इतनी बड़ी फर्म बना ले तो वो उनको फायदा ही नहीं है ना उस चीज का, इवन दो मतलब द शॉल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बट स्टिल इट डजंट मेक सेंस फॉर देम कि वो इतनी मतलब जो है लार्ज किस्म की जो है वो अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद फायदा क्या है कि जो ये स्मॉल फर्म्स होती हैं, एट टाइम्स दे आर लोकेटेड विद इन द विसिनिटी ऑफ आवर एरिया, मेरे बिल्कुल घर के साथ हैं ये स्मॉल फर्म्स, तो मुझे इतनी दूर अल्फटे नहीं चल के जाना पड़वा, सही है, तो दे आर केटरिंग टू अस। फिर एट टाइम्स आपके पास इतना कैपिटल ही नहीं होता कि आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर सको। स्मॉल फर्म्स को गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंस देती है, क्यों? गवर्नमेंट क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देती है स्मॉल फर्म्स को? सब्सिडीज और ये सब बड़े फायदे देती है। बिकॉज क्या कहते हैं, इनोवेशन के तौर पे दे कैन डेवलप एंड ब्रिंग न्यू आइडियाज टू द इकोनॉमी, सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट बिल्कुल, इन्वेस्ट। एक तो ये कि वो जरा इनोवेशन और ये सब कुछ, लेकिन इससे भी ज्यादा कि वो लेबर इंटेंसिव होती हैं, दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, सही है, सो दे आर लेबर इंटेंसिव फर्म्स। लिख लो भाई, ये तुम लोग एमसीक्यूज आती हैं सारे, मैं तुम लोगों को एमसीक्यूज की चीजें बता रही हूँ। अच्छा, फ्लेक्सिबल होती हैं, ओनर की अपनी प्रेफरेंस एट टाइम्स होती है, भाई मुझे नहीं मतलब यानी कि आई डोंट वांट अ लार्ज फर्म के नहीं हैंडल होते भाई, ठीक है, सो उस वजह से। फिर एक और चीज जो आजकल जिसकी वजह से स्मॉल फर्म्स जो है वो स्मॉल होती जा रही हैं एज कंपेयर टू लार्ज वो मासिव स्केल वाली चीज, इट इज बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, सो यू डोंट नीड लार्ज स्केल सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक टाइम होता था जब हम लोग मतलब यानी कि जब हम पढ़ाइयाँ करते थे और ओ लेवल ए लेवल में थे, तो अकेडमीज होती थी ह्यूज इन साइज, ठीक है, तो वो क्यों होती थी? फॉर द रीजन के मतलब एक वो उस टाइम पे ये इस तरह से पढ़ाने वाला सीन ही नहीं था, हम सोच भी नहीं सकते थे इन 1000 years, ठीक है, तो और अब क्या है, अब आप इजीली यू कैन इजीली डू दिस, इट डजंट मेक सेंस कि आप एक लार्ज सी जो है वो एक अकेडमी बना लो, ठीक है। अच्छा, सो ये सारी आपकी रीजंस हैं फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल फर्म्स। अब एक और चीज हमें जो है जरा हमारे माइंड में आनी चाहिए कि ये तो हमने कहा कि यार जो फर्म्स हैं दे इंक्रीज देयर स्केल ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन हाउ डू दे इंक्रीज देयर स्केल ऑफ प्रोडक्शन? क्या क्या करते हैं? पैसा कहाँ से आता है भाई? किस तरीके से हम अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं? कोई आइडिया है किसी को? वली तुम बताओ। फाइनेंस बाहर से, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में क्या आएगा? बैंक लोन्स। बैंक लोन्स ले लो, पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाओ, ठीक है ना, आप अपने शेयर्स मार्केट में बेचना शुरू कर दो, ठीक है, ये सारी चीजें कि फाइनेंस आप अपना इंक्रीज है, सारे जो हैं आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। लेकिन एक और तरीका भी है, किसी और को पता है किसकी तरफ आई एम पॉइंटिंग टूवर्ड्स? जीवन, क्या लगता है? मैम पता नहीं। वासिल तुम बताओ, ठीक है, तुम तो आके चुप होके बैठ जाते हो, ठीक है, वो बेचारे को तुमने अभी तक वो भी नहीं भेजी है रिकॉर्डिंग, उसकी कब से रूह कांप रही है, वो कह रहे यार ये दे नहीं रहा। हाँ चलो अपनी वीडियो भी ऑन करो। अब ये इट्स नाउ बिटवीन वासिल एंड जीवन द रिकॉर्डिंग थिंग, ठीक है ना, आई एम आउट ऑफ इट। अच्छा, सो बताओ भाई, व्हाट इज एन अदर सोर्स? हाँ, व्हाट इज एन अदर सोर्स कि आप जो है यू कैन बिकम योर फर्म कैन बिकम लार्ज इन साइज, हाउ इज इट पॉसिबल? Through integration. हाँ, थ्रू इंटीग्रेशन,
ठीक है। सो इंटीग्रेशन की टाइप्स क्या है भाई? इंटीग्रेशन होती क्या है पहले तो ये बताओ ना। इंटीग्रेशन भाई आपकी होती है मर्जर्स एंड टेक ओवर्स। मर्जर्स फ्रेंडली होते हैं, जैसे आपका वारिद और मोबिलिंक मर्ज हो गए आपस में, ठीक है। वारिद वालों ने कहा भाई चल नहीं रहे हम, ठीक है, मोबिलिंक ने उसके साथ वो मर्ज हो गए। अच्छा, उसके बाद आपके जो है वो टेक ओवर्स होते हैं जो हॉस्टाइल होते हैं, ठीक है, वो जो मूवीज में हम देखते हैं। सो वो आपके टेक ओवर्स होते हैं। अब आई थिंक उस तरह की इतनी मूवीज नहीं आती हैं, लेकिन एक टाइम था बड़ी टेक ओवर वाली मूवीज आया करती थी। अच्छा, सो मुझे ये बताओ कि टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन कौन कौन सी हैं वासिल? मैम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और फिर जो आपकी आई फॉरगॉट द थर्ड वन, लेकिन मैंने इट्स टू कंपनीज व्हिच कॉन्ग्लोमरेट। आर इन सेपरेट इंडस्ट्रीज, कंग्लोमरेट जी। कॉन्ग्लोमरेट्स, हाँ। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसको हम लेटरल भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या होता है, अब जिस तरीके से मैं बता रही हूं, अगर तुम लोग इससे याद रखोगे, बिलीव मी तुम लोगों का ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से, सेम इंडस्ट्री, दो क्राइटेरिया है। सेम इंडस्ट्री, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है हसन, क्या लगता है? स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? मतलब कि बस किस लिटरली स्टेज पे प्रोडक्शन के, मतलब बिगिनिंग फेज में या मिडिल फेज में, एंड फेज में। Now we have तो उसको हम क्या कहते हैं? the definition. स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। उसको हम कहते हैं, नहीं, जो तुमने बिगनिंग और मिडल और उसको उसको इकोनॉमिक्स की टर्म्स में क्या कहते हैं? शाहिद पता है कुछ? बिगनिंग वाला Primary, प्राइमरी होता है secondary. और सेकेंडरी। बिल्कुल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। सेकेंडरी जो है आपका जो कन्वर्टिंग दीज रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। और टर्शरी आपकी सर्विसेज, टीचिंग, नर्सिंग, डॉक्टर्स, ऑल दिस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है। सो यू नीड टू बी इन द सेम इंडस्ट्री एंड सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मुझे बताओ कि जो मोबिलिंक इन वारिद है, उसकी जो मर्जर हुआ है, रिदा तुम्हें क्या लगता है, इज इट हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन? Yes, ma'am, I think it is. ठीक हो गया, इट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। रीजन? Ma'am, because they are on the same stage of production. कौन सा स्टेज ऑफ प्रोडक्शन? I think tertiary. टर्शरी। टेलीकॉम, ठीक है, इंडस्ट्री सेम है, सेम इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री? टेलीकॉम। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड सेम इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री और टर्शरी है। सो ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक हो गया। फिर आपकी वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये आपकी दो टाइप्स की होती हैं, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया है, इंडस्ट्री तो सेम है, सेम इंडस्ट्री, लेकिन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, एक ऑयल रिफाइनरी मर्ज कर जाती है विद पेट्रोल पंप, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी क्या है आपकी मैन्युफैक्चरिंग में सेकेंडरी, पेट्रोल पंप क्या है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, टर्शरी सर्विसेज एक तरह से हमें दे रहे हैं ना, हमें दे आर डीलिंग विद फाइनल कंज्यूमर। टर्शरी सेक्टर ऑलवेज डील्स विद द फाइनल कंज्यूमर। तो वो आप, तो इसमें क्या होगा, ये कौन सा है आपकी, ये वर्टिकल फॉरवर्ड
ऑयल रिफाइनरी आगे बढ़ी है, वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। अगर एक वीट फार्मर, सॉरी, या एक बेकरी वीट फार्मर के साथ इंटीग्रेट कर लेता है, मर्ज कर लेता है, तो ये कौन सी इंटीग्रेशन है? backwards. बैकवर्ड्स। ठीक है, सो ये पीछे जा रहा है, वो बेकरी वाला जो है, बेकरी क्या है? टर्शरी। वीट फार्मर क्या है? प्राइमरी। तो ये आपकी वर्टिकल बैकवर्ड है। ठीक हो गया? इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं तुम लोगों को। कॉन्ग्लोमरेट क्या होते हैं? ना सर है ना पैर है, बस आपस में इंटीग्रेट हो गए। ना इंडस्ट्री सेम है, ना आपकी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सेम है। सो डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सो ये जो इंटीग्रेशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन। क्लियर है यहां तक? मैंने तुम लोगों में से तुम लोगों को क्वेश्चंस दिए थे कुछ सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व सिर्फ 2 लोगों, 3-4 लोगों के अलावा किसी ने मुझे अपने आंसर्स नहीं सेंड किए एमसीक्यूज के। उसकी कोई मुझे रीजन बता सकते हो तुम लोग? या तो तुम लोगों को बहुत आता है या बिल्कुल भी नहीं आता, इन दोनों में से कोई एक रीजन है। क्या रीजन है उसकी? कुछ ही बच्चों ने मुझे दिए, ज्यादातर बच्चियों ने ही दिए हैं। बच्चों का तो पता नहीं बच्चों ने क्या ही करने हैं। तो क्या रीजन है? बाजिल, आता नहीं था? हसन, तुमने भी नहीं सेंड किया? क्लास में था तो मुझे क्लास में नहीं थे मैंने तो सॉल्व कुछ नहीं नहीं किया होता। मैम। हाँ, मुझे पता है तुमने सॉल्व नहीं किया, मुझे पता होता है कि किसने सॉल्व किया है किसने नहीं किया। ठीक है ना? तो जो है, मैंने जिन्होंने सॉल्व किए हैं उनको मैंने आंसर्स भी भेजे हैं। तो जरा एक दफा क्वेश्चंस प्लीज देख लो उसको, मतलब मैंने आंसर्स भी भेजे हैं, और एक क्वेश्चन में बच्चों को मुश्किल भी हो रही थी, तो उसको वो मैंने पूरा बना के कि ये क्यों है इसका आंसर सही, तो वो भी मैंने भेजा हुआ है। तो वो अटेम्प्ट करोगे तो तुम लोगों को समझ आएगी। मेरे साथ अभी एक बच्ची बैठी हुई है, ठीक है ना, अभी तक उसको लेने नहीं आए हैं। तो जो है, उस बेचारी को मैंने बिठा के अभी काम करवा रही हूँ, तो उसको यही मैं, वो मुझे खुद भी कह रही थी अभी कि काफी चीजें जो है ना एमसीक्यूज से समझ आती हैं। एमसीक्यूज करके जो है कॉन्सेप्ट्स आपके काफी क्लियर होते हैं। तो इसलिए जो है ना, जब मैं कुछ भेजूं तो यार कर लिया करो, उसमें कोई पीछे रीजनिंग होती है। ठीक है? तो इसलिए जो है ना, उनको उन पे फोकस किया करो, और कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो फिर मुझसे पूछ लो। ठीक है ना हसन? रिजल्ट भी आने वाला है अभी, तो 9 जून को, पता है? पता था? जी मैम, पता है। चलो, मैंने कहा तो मेरा माइंड भी करा दे। चलो, अब मैं तुम लोगों से अभी बिठा के फिर क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ कुछ एमसीक्यूज, क्योंकि आई थिंक कि इतना टाइम नहीं है कि हम नया चैप्टर ही पूरा स्टार्ट करें। तो चलो फिर, अब हम, इतना तो टाइम है कि हम थोड़े से एमसीक्यूज कर लें। ठीक है ना? सो एक मिनट, पहले पेपर खोलने दो। अच्छा, कुछ लोगों के जो आंसर्स थे ना, दे वर वेरी वेरी गुड, जो इनडिफरेंस कर्व्स वाले थे। आई जस्ट गेव इट कर्सरी लुक। तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स किए हुए थे, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। और वासिल, तुम्हारा तो वो मैंने तुम्हें कहा था कि कल रात तुम्हारी जो है ना ऐसे ही आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो यही हुआ। नहीं मैम, मैं आज आपको करके भेजता हूँ। चलो जी, सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पहले तुम लोगों ने किया हुआ या नहीं किया हुआ? मुझे डीएम करना आंसर्स, ठीक है?
मैम एक क्वेश्चन है जो जिन्होंने भी आंसर अभी भेजे हैं वली और हसन गलत है। ओ सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। मरियम गलत है तुम्हारा, मैं बताती हूँ। और ठीक है। मरियम ने, हाँ। यार बी कैसे हुआ? देखो, what would not affect the budget line of an individual consumer? The individual's preference for various goods. ये तो वैसे भी आपका जो है ये आपका बजट लाइन नहीं शो करता, इंडिफरेंस कर्व्स शो करते हैं, प्रेफरेंसेस, ठीक है, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। लेकिन उसको सिंपल, द लेवल ऑफ इनकम टैक्स, लेवल ऑफ इनकम टैक्स किसको इफेक्ट करेगा? मेरी इनकम को। इसकी वजह से मेरी इनकम चेंज होगी ना। मनी प्राइसेस तो करता ही करता है। इनकम्स अर्न बाय द इंडिविजुअल, इनकम्स अर्न बाय द इंडिविजुअल प्लस लेवल ऑफ इनकम टैक्स, दोनों मेरी इनकम को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनकम्स अर्न तो मेरी इनकम है ही, बड़ा ऑब्वियस है। अच्छा, ए और बी में कंफ्यूज होना बनता है, आई अंडरस्टैंड कि अच्छा बी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन लेवल ऑफ इनकम टैक्स क्या है कि आपकी इनकम जो है वो, उसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम आपकी जो है वो या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो वो भी इफेक्ट करेगा आपकी बजट लाइन को। सही है, क्या नहीं इफेक्ट करेगा? ए नहीं करेगा। ठीक हो गया? क्लियर है भाई? तो चलो फिर 5 करो, अभी अभी हमने ये किया। इसमें सबके बहुत से, मुझे ए बी सी डी, ठीक है, कोई ई होता तो वो भी आ जाता। हाँ, बादल तुमने नहीं भेजना? मिनाहिल, तुम लोग कहोगे हम कल की क्लास में नहीं थे। हाँ, अच्छा, मिनाहिल ने तो भेज दिया। अच्छा ठीक है, कंफ्यूज हो गए हम। नहीं, काफियों के गलत है। ठीक है, वासिल तुम्हारा नहीं आया भाई? मैं सोच रहा हूँ अभी। बस सोच लो यार, ऐसे ही ना आज पूरी क्लास तुम लोग सोचने में लगा दो। व्हाट इज एन इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल? एफिशिएंट लोकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, ये तो आपके होगा एक्सटर्नल, कि आप जो है फॉर एग्जांपल सिलिकॉन वैली की, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपकी वहां पे एक सिलिकॉन वैली बन गई तो वहां पे लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स भी बड़े स्ट्रांग हो गए। ठीक है, तो वो तो एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल है, वो भी नहीं हमारा होगा। अच्छा, उसके बाद इम्प्रूव्ड एक्सेस टू स्पेयर पार्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ, तो ये तो किसी सूरत उन्होंने खुद कह दी है। इंडस्ट्री ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ तो कंफर्म्ड हमारी जो है एक्सटर्नल है। ये भी एक्सटर्नल हो गया, ये भी एक्सटर्नल हो गया।
द ट्रेनिंग ऑफ स्किल्ड लेबर एट अ कॉलेज फाइनेंस्ड बाय लोकल फर्म्स, ये अभी मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दी है, कॉपरेशन कर आपस में, फर्म्स आपस में कॉपरेशन कर रही हैं, ये भी एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। आंसर था सी। कौन सी इकोनॉमी इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल मैंने बताई है? रिस्क बेयरिंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल था। ठीक है, आप वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को जो है वो सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने नेस्ले की एग्जांपल दी कि वो इतने मतलब वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को वो करते हैं कि अगर कोई एक प्रोडक्ट लाइन फेल भी कर जाएगी तो उनको रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, वो दे विल बी एबल टू कवर देयर लॉसेस। ठीक हो गया, तो ये 5 इसका आंसर था। अब समझ आई वो ABCD वाले तुम लोगों के क्यों गलत थे। चलो भाई 7 करो, देखो क्वेश्चंस है ना इससे। अभी आज हमने ये किए तुम लोगों को नॉर्मल और ये ना, चलो कुछ नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम्म, ठीक है, इजी है ये। अच्छा, बाजिल ने मुझे यहाँ पे आंसर सेंड किए हैं। अब इसका तो सेंड कर दो ना, ये तो अभी अभी किया। नहीं हसन, एक तो गलत देते हो ऑप्शंस और ऊपर से दो ऑप्शंस भी दो दो देते हो कि खुद ही चूज कर लें। ठीक है, मेरी इन गलत ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन। जरा गौर से देखो, अब ये तुम लोग खुद करोगे, ठीक है, जो गलत कर रहे हैं। तो हसन तुम्हारा गलत है, और किसका गलत है? अदन तुम्हारा भी गलत है, और जिन सब ने अभी तक भेजा है वो ठीक है। जीवन ठीक है तुम्हारा, मुसफिरा ठीक है, राया ओके गुड, वली ठीक है, शाहिर का भी ठीक है, और सब अपने, अदन का ठीक हो गया, हसन का भी ठीक हो गया, गुड। ठीक है ना, अब तुम लोगों को मैं जरा कैपेबल बनाती हूँ अपनी, तुम लोग जो है वो अकल यूज करो। वासिल कर लो भाई, वासिल और बाजिल दोनों। भेज दिया। गुड, ठीक हो गया, वासिल का भी ठीक हो गया। जीवन ने भेजा है भाई? हाँ भेज दिया। मुसफिरा तुम्हारा रह गया है, रिदा तुम्हारा तुमने तो भेज दिया। ठीक है, ये वासिल से तो नहीं पूछा? ये मेरे एएस के बच्चे ऐसे करते हैं। अभी उन्होंने, दो बच्चों ने चैट जीपीटी से, एक बच्चे ने चैट जीपीटी से पूरा आंसर लिखा और उसने दूसरे बच्चे को सेंड कर दिया, और दूसरे बच्चे ने उसका आंसर पूरा कॉपी कर लिया। मतलब एक वर्ड भी उसमें डिफरेंट नहीं था। और जो है वो अब वो दूसरा बच्चा कहे कि इसने मैंने तो चैट जीपीटी से नहीं किया, वो अजीब खिचड़ी बनी। ठीक है ना, लेकिन ये हरकतें जो है ना, ये तुम लोगों के ये एएस के जो बच्चे हैं ना, वो अलग ही चीज होते हैं। अच्छा, सो ठीक है मीना, गुड। जिनका सबका सी है बिल्कुल ठीक है। Which combination of statements about small firms and large firms is most likely to be correct? Can do well when each product is different. मैंने कहा ना niche market को उन्होंने करना है cater. May arise from internal growth of mergers. Large firms में क्या होते हैं? Mergers वगैरह होती हैं, तो internal growth of mergers की वजह से ये they can। चलो ये हमारा हो गया। हम एक और 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसी तरह से, ठीक है, ताकि हर चीज तो तुम लोगों को थोड़ी पक्की हो जाए।
चलो जी, शेयर करती हूँ। क्या हो रहा है शेयर? हम लोग के साथ डॉक्यूमेंट अभी हो रहा है। मैं इस बिठा के इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आई नो कि देर इज नो वे ऑन अर्थ कि उसके अलावा, यानी कि कुछ 2-3 बच्चों के अलावा कोई ये कर ले, वो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि यार तुम लोगों को यहाँ पे, और तुम लोगों से करवाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों ने तो है दौड़ लगा दी है, जिसमें से एक हमारा वासिल है, ठीक है। उसको तो चलो ये करो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पहले करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करो। यार गौर से देखो ये आंसर, ठीक है। अपने आंसर्स को जरा गौर से देखो। गलत बताया है। राया तुम्हारा ठीक है, शाहिर तुम्हारा गलत है, रिदा तुम्हारा गलत है, जीवन तुम्हारा गलत है। रियलिटी में क्या होगा? मरियम ठीक है, रिदा ठीक है, जीवन तुम्हारा भी गलत है। तुम लोगों ने देखना है रियलिटी में क्या अप्लाई होता है। अदन ठीक है, बाजिल तुम्हारा ठीक है, हसन तुमने सेंड किया? हाँ हसन का भी ठीक है, सही है, सबके ठीक हो गए हैं। रियलिटी में भाई हम सबकी जितने मर्जी हम जो है वो हो जाए, फिर भी हमारी लिमिटेड इनकम होगी, ठीक है। सो रियलिटी में यही है कि कंज्यूमर एज अ लिमिटेड इनकम। 3 करो भाई। ठीक है, गुड। सबके ठीक आ रहे हैं आंसर्स। ठीक है शाहिर, ठीक है हसन, गुड है भाई, ठीक है राया।